हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें। वो नीचे एक रेड कलर का या वाइट कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, तो आपने उसको जल्दी से हिट करना है, उसको प्रेस करना है, उसको दबाना है, उसको थप्पड़ मारना है, जो मर्ज़ी करना है करें, मुझे बस सब्सक्राइब चाहिए। और साथ ही बेल आइकन होगा तो उसको आपने हिट कर देना है ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे और आप मेरे पहले प्यारे से क्यूट से अच्छे से मेरे स्पूकी गैंग का हिस्सा बन जाए और मेरे पहले व्यूवर बन जाया करें, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग का तो घंटा कुछ नहीं जाता। आज की स्टोरी काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग जानते हो, आप लोग हॉरर स्टोरीज़ जो भी देखते हैं या जो भी हॉरर स्टोरीज़ के फ़ैन हैं, तो वो पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा शो है, वो क्या था या वो क्या है उसको तो जानते ही होंगे। तो ये उसके होस्ट की स्टोरी है जो कि उसने अपने चैनल पे अपलोड नहीं की थी, उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड नहीं की। अवैशा आई गेस उनका नाम है। तो उन्होंने ये स्टोरी किसी बंदे को सुनाई थी और उस बंदे से मुझे आई है। मुझे नहीं आई डायरेक्टली, वो उन्होंने किसी और को भेजी और वो फिर मुझे आ गई है। तो चलें बिना किसी देरी के उनकी खौफनाक स्टोरी सुनते हैं कि उनके साथ वो शो करते हुए या उस शो की एक दफ़ा शूट करते हुए उनके साथ क्या हुआ था। और बिना किसी देरी के लाइट्स ऑफ करें, पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मुझे अवैश शाह ने सुनाया था और वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और मैंने उनको देखा, उनको स्पॉट किया और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, तो मैं उनके पास गया। खैर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया। मैंने उनसे फिर बाद में उनकी स्टोरीज़ के बारे में पूछा कि ये जो आप स्टोरीज़ करते हैं ये ओरिजिनल हैं, ये बातें हो ही रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि प्लीज़ 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 मुझे इस तरह की कोई स्टोरी सुनाएं जो कि आपने अभी तक चैनल पे अपलोड ना की हो या आपका करने का कोई इरादा ना हो। तो उन्होंने कहा हाँ, एक ऐसी स्टोरी है तो सही, लेकिन मैं वो सुनाना नहीं चाहता क्योंकि वो स्टोरी आज तक हमें समझ नहीं आई कि हमारे साथ उस दिन क्या हुआ था या हमारे साथ वो क्यों हुआ था जो भी हुआ था। लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा इसरार करने पे तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, लेकिन उन्होंने मुझे उस जगह का नाम नहीं बताया, इवन उस सिटी का नाम भी नहीं बताया जहाँ पे उनके साथ ये वाक़या हुआ था, ताकि कोई वहाँ पे जाके विज़िट ना करे। जो हॉरर चीज़ों के शौकीन होते हैं वो फिर इस तरह की जगहों को विज़िट करते हैं, तो ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से दोबारा कोई भी इंसान इस तरह के मामलात में फंसे जिस मामलात में ये फंसे थे। स्टोरी कुछ इस तरह है कि हम शाम में वहाँ पहुँचे, 4 कैमरास थे और हम भी 4 ही बंदे थे और एक मोबाइल था। अब हमने नमाज़ पढ़कर सोचा कि जगह को एक्सप्लोर करते हैं। जगह अच्छी खासी खौफनाक थी कि एक टीम मेंबर ने ये भी कहा कि छोड़ देते हैं इसको, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, बहुत बैड वाइब्स आ रही हैं। तो हम सब उसका मजाक उड़ाने लगे और हमने उसे बोला कि भाई अगर तुझे मसला है तो तू चला जा, हम लोग तो यहाँ पे शूट करके जाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पे आने में ख़र्चा अच्छा खासा हो चुका था। तो हम अब ये काम छोड़ के तो वापस नहीं जा सकते थे। खैर वो फिर भी हमारे साथ रुक गया और उसने हमारा साथ दिया। अब रात को हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, तो स्टार्टिंग तो अच्छी हुई, लेकिन जब हम उस पुराने फार्म हाउस में गए जो कि अच्छा खासा बड़ा था और एक बड़ी शख्सियत की मलकियत में था, फिर अचानक से वहाँ लाइट्स कैमरा पता नहीं क्यों सही से काम नहीं कर रहे थे। कभी फुटेज ही नहीं रिकॉर्ड होती जिसमें हमको लगता था कि हमने कुछ देखा, तो कभी लाइट्स का मसला। अब वहाँ क्यों कि लाइट्स का मसला हो रहा था, तो एक जगह पर उस फार्म हाउस की हमको जाकर भी कर रास्ता भूल गया कि हम आए कहाँ से थे। अब जो बंदा हमें से चौक के निशान लगाता था वो बंदा अपने साथ चौक भी लाना भूल गया था, तो परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब हैरान कुन तौर पे सारे कैमरास और लाइट्स की जो बैटरी थी वो बिल्कुल ही लो हो गई और सारे इक्विपमेंट सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही बैकअप दे सकते थे, जिनकी मदद से हम उस हवेली के या उस फार्म हाउस के बीचों बीच में पहुंच गए जहां पे हमारे साथ मामलात शुरू हुए। हमें आवाज़ें आना, किसी का नज़र आना, किसी का पास से गुजर जाना साफ साफ महसूस होने लगा। हमको और सारे गैजेट्स जो रिकॉर्डिंग वाले थे उन्हें काम करना छोड़ दिया। सिर्फ टॉर्च हम सबकी अल्लाह के करम से सही थी, बाकी कोई भी चीज़ नहीं चल रही थी। मोबाइल तक ऑफ हो गए थे। अब हम सब शदीद परेशान हो रहे थे कि क्या करें, और एक मेंबर तो कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर गया था और उसने डर के मारे हमारे दूसरे मेंबर को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। हमें भी वहाँ पे साफ साफ काले साए दिख रहे थे जो कि हमारे आसपास से गुजर रहे थे और अब तो हमें बाकायदा तौर पे कोई चीज़ महसूस हो रही थी जो कि हमें टच कर रही थी।
इतनी ही देर में जब वो चीज़ें हमें महसूस हो रही थी तो हमारे एक दोस्त के नाक में से खून आने लग गया और आवाज़ बंद हो गई। कोई वापसी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कोई आइडिया नहीं था कि अब हम कहाँ जाएं। जब भी हम उस दरमियान वाले कमरे से बाहर निकलने की या किसी और जगह जाने की कोशिश करते थे तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती थी। हमें वाज़े तौर पर चीज़ें नज़र आने लग गई थी। तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि आज रात हम इसी जगह पे गुजारेंगे, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने का कोई हमें रास्ता दिख नहीं रहा था। हम सब ने डिसाइड किया कि हम सुबह होने का इंतज़ार करेंगे ताकि जो यहाँ के केयर टेकर हैं शमशाद अंकल, जब वो आएंगे तो वो हमें यहाँ से खुद ही निकाल लेंगे। तो हम तब तक यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन उसी वक्त एक सफ़ेद से वजूद का वहाँ पे हमें दिखा और वो सफ़ेद सा वजूद पहले हमारे इर्द गिर्द काफ़ी देर घूमता रहा। हमें काफ़ी चीज़ें महसूस हुई कि कोई हमारे शोल्डर पे टैप कर रहा है, कोई हमारी टांगों में फिर रहा है। उसके बाद से हमें वाज़े तौर पे फ़ील हुआ कि हमारे अंदर से कोई चीज़ बाहर आ जा रही है और हमें इतनी शदीद तकलीफ़ शुरू हो गई। हमारे कंधे दुखने लग गए, हमारे सर दुखने लग गए, हम सब की तबीयतें ख़राब होने लग गई। हम में से कोई बाहर जाने की भी कोशिश करता तो ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ें आने लग जाती और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि उस कमरे में हमारे अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपस में बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रही हैं। अब हमारे एक मेंबर को हमने लाख मना किया कि तुम कोई बात मत करना, लेकिन वो माफ़ी मांगने लग गया उन चीज़ों से और कहने लग गया कि आप हमें प्लीज़ यहाँ से जाने दें, हम आपको यहाँ से निकालने नहीं आए, हम सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को देखने आए थे, विज़िट करने आए थे, तो आप लोग हम लोग को जाने दें। और इतनी देर में जब वो कुछ बोल रहा था तो हमारी एक लाइट बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्लास्ट हो गई और आवाज़ें आने शुरू हो गई ऊँची ऊँची और हमें समझ लग गई कि ये चीज़ें हमें यहाँ से जाने नहीं देंगी। हमें लग रहा था कि ये हमारी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है। उसके बाद उस रूम में से इतनी गंदी स्मेल आने लगी जैसे किसी ने ओजड़ी फेंकी हो और हम सब की तबीयतें मज़ीद ख़राब होने लग गई। हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि हम लोग को उस खौफ के मारे कलमा नमाज सब भूल चुका था, हमारी ज़ुबान पे कुछ आ ही नहीं रहा था। हम लोग बस खौफ के मारे वहाँ पे दुबक के बैठ चुके थे और हार मान चुके थे और इतनी देर में हमें पता ही नहीं लगा कि कब फजर हो गई। और जैसे ही फजर की अजान शुरू हुई तो सब कुछ बिल्कुल खामोश और थम सा गया। हम लोग को एकदम से फजर की अजान सुन के इतना पुरसकून और इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील हुआ और थोड़ी देर बाद हमें रास्ते भी नज़र आने लग गए कि कहाँ से हमने बाहर निकलना है और कहाँ से हम आए थे। हम लोग इतना डर गए थे कि हमने अपने सारे इक्विपमेंट्स, कैमरास वगैरह और अपने मोशन डिटेक्टर्स, लाइट्स वगैरह सब कुछ वहीं पे छोड़ी और हम लोगों ने बस उस फार्म हाउस से निकलने की। हमें काफ़ी नुकसान हुआ, हमें 50 से 60 हज़ार तक का नुकसान भी हुआ उस फार्म हाउस से बाहर निकलते वक्त, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की कि हमारी जान बच गई है। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद काफ़ी अरसे तक हम लोगों ने शो नहीं किया और काफ़ी अरसे तक हमने बिल्कुल छोड़ दिया था शो करना। फिर काफ़ी फ़ैन्स के इसरार पे हमने दोबारा शो करना स्टार्ट किया है। लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि अगर कोई भी इस तरह की हॉन्टेड प्लेस होगी तो हम वहाँ पर नाइट स्टे नहीं करेंगे। हम दिन में उस जगह को विज़िट किया करेंगे और अपनी सेफ्टी का सामान ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखा करेंगे। हम टीम मेंबर्स आज भी अगर उस वाक़ये के बारे में सोचते हैं या आपस में ज़िक्र करते हैं तो हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम लोग के बस दिमाग में यही होता है कि अगर उस टाइम फ़जर की अज़ान ना होती या वहाँ पे आसपास मस्जिद ना होती और हमारे कानों में फ़जर की अज़ान ना सुनाई देती तो उस दिन तो शायद हम वाकई में मारे जाते और हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाता और हमें कभी हिम्मत ना आती वहाँ से भागने की। बेशक हमें जो भी माली नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जानी नुकसान से बचा लिया। और उस दिन के बाद हम चारों में से या पांचों में से कोई पागल ही होगा जो कि जिन्नात से इनकार करेगा, क्योंकि उस दिन बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो कि मैं स्टोरी में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हमें खुद नहीं समझ लगी जबकि हम इतने अरसे से शो कर रहे हैं और हमें आज तक उन चीज़ों की समझ नहीं लगी कि एकदम से हमारे साथ इतना बड़ा वाक़या कैसे हो गया। और हमें कभी हिम्मत भी नहीं हुई वो स्टोरी अपलोड करने की अपने चैनल पे, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था और बिना एविडेंस के हमारे सारे इक्विपमेंट्स तो वहीं पे रह गए थे और हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। जो भी था हमारे साथ हुआ और हमारे साथ ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। तो ये थी बस स्टोरी जो कि हमने कभी अपने चैनल पे अपलोड नहीं की। काफ़ी हॉरर स्टोरी थी यार। और लिटरली ऐसी जगहों को विज़िट करना और उसके बाद जब आपका ये प्रोफेशन हो इन चीज़ों में जाना और आपके साथ इतना बड़ा वाक़या हो जाए तो उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे की आपको ब्रेक की ज़रूरत होती। ब्रेक क्या, मैं तो क्विट ही कर दूँ अगर मेरे साथ इस तरह का कोई वाक़या हो, लेकिन मेरे साथ होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि जब आपके साथ होता है ना तो आपको इतना बड़ा बिग डील नहीं लगती उसके होने के बाद, क्योंकि अभी तक आई कांट प्रोसेस दैट थिंग जो मुझे उठा के गई उस दिन अलार्म के लिए।
और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो क्या चीज़ थी, क्योंकि उसका चेहरा ब्लर था। मुझे उसका ना चेहरा मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे इतना पता था कि जो उसकी हाइट और उसकी जिसामत वगैरह मेरी बहन की जैसी थी, और वो चीज़ मुझे मेरा मोबाइल पकड़ा के रूम से बाहर गई है। और मैं स्लीप पैरालिसिस वाली कंडीशन नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। और स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आप नींद में होते हो और आप सो रहे होते हो और आपकी बॉडी थकी हुई होती है। मैं बहुत गहरी नींद से थी और मैं बहुत देर से सो रही थी, तो वो स्लीप पैरालिसिस नहीं हो सकता। तो वही, मैं खुद भी इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा वो एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मैं इनकी कंडीशन समझ सकती हूँ कि इन पे क्या बीती होगी उस टाइम, और कैसे इन लोगों ने उस रात को किया होगा। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और खुददारा अगर आप लोग का ये प्रोफेशन है, इस तरह का कोई भी प्रोफेशन है, और रात की बात है कि अगर आपकी जॉब रात में है, तो वज़ू करके घर से निकला करें, आयतुल कुर्सी पढ़ के निकला करें। आयतुल कुर्सी के बहुत फ़वाइद हैं। हमारी एक शील्ड आयतुल कुर्सी, अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी चीज़ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए दी हुई है। तो खुददारा आयतुल कुर्सी पढ़ के निकला करें, ख़ुद को चारों कुल से कवर करके निकला करें, और अपने हाथों में भी थोड़ा बहुत तस्बीहात वगैरह रखा करें, और प्लीज़ वज़ू की हालत में रहा करें, ताकि आप लोग के साथ इस तरह के वाक़यात ना हों। बाकी ये थी आज की स्टोरी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। और अगर आपकी भी इस तरह की स्टोरीज़ है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। जीमेल पे भेजें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मोस्टली लोग के मुझे मैसेजेस रिसीव ही नहीं हो रहे। आई डोंट नो, मेरे इंस्टा का मसला है या आप लोग की तरफ से कोई मसला है, बट पता नहीं क्यों मुझे मैसेजेस रिसीव नहीं होते। तो आप लोग मुझे जीमेल पे कर दिया करें, और मैं आप लोग को फ़ौरन रिप्लाई कर दिया करूँगी। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है तो गिव अ बिग थम्स अप, एंड अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।